तुम परेशान हो, मैं जानता हूं। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में शोर बहुत ज्यादा है। कभी लगता है सब संभल जाएगा और अगले ही पल लगता है सब खत्म हो गया। 15 दिन, बस 15 दिन बचे हैं और तुम्हारा दिल ये मान ही नहीं पा रहा कि इस वक्त कुछ ठीक हो सकता है। कभी गिल्ट आता है, काश पहले पढ़ लिया होता। कभी डर, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो। और कभी खुद पे गुस्सा, मैं इतना केयरलेस क्यों हूं। तुम रात को सोने जाते हो पर नींद नहीं आती, और जब नींद आती है तो सुबह उठने का मन नहीं करता। तुम्हें लगता है जैसे सब लोग आगे निकल गए हैं और तुम वहीं के वहीं अटके हुए हो। पर सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, जो टूट रहा है ना, वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। जो हिल रहा है वो तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है। जो गिर गया है वो सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं होती। ये वो चीज है जो सही डायरेक्शन मिलते ही वापस खड़ी हो जाती है। तुम ये सोच रहे हो कि 15 दिन बहुत कम है, पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सच में 15 दिन कम है, या तुम इसलिए हार मान रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी भी हर जगह भटक रहा है। सच ये है, तुम्हारे पास अब टाइम कम नहीं है, तुम्हारे पास क्लैरिटी कम है। और जब क्लैरिटी आ जाती है ना, तो छोटा सा वक्त भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। इसलिए अभी तुम अपने आप को दोष देना बंद करो, अपने पास्ट को गाली देना बंद करो, और बस इतना याद रखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम सब कुछ 15 दिन में परफेक्ट कर लोगे। अब सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये मैं तुम्हें अब समझाता हूं, और जब तुम इसे समझ जाओगे ना, तो तुम्हें खुद महसूस होगा, हाँ अब मैं शुरू कर सकता हूं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। मैं तुमसे एक छोटा सा दृश्य इमेजिन करने को कहता हूं। सोचो, तुम्हारे सामने सिर्फ 3 चीजें रखी हैं, 3 ही ऑप्शंस, और तुम्हें बस कुछ ही पल मिलते हैं एक चुनने के लिए। तुम चुन लोगे, ज्यादा सोचोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे। पर अब सोचो, वो 3 चीजें हट जाती हैं और उनकी जगह 30 अलग अलग चीजें आ जाती हैं, हर एक अलग रंग की, हर एक अपनी जगह से तुम्हें बुला रही है। अब वही तुम हो, वही वक्त है, पर इस बार तुम्हारा दिमाग रुक जाता है। तुम सोचते हो, पहले कौन सा, ये भी जरूरी है, वो भी छोड़ नहीं सकता। और जब तक तुम डिसाइड करते हो, वक्त निकल जाता है। अब सुनो, ये जो अभी तुमने महसूस किया ना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं था, ये तुम्हारी पढ़ाई का सच है। आज तुम्हारे दिमाग के सामने नोट्स हैं, 1 शॉट वीडियोस हैं, रिवीजन लिस्ट्स हैं, PYQs हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं, और साथ ही साथ ये डर भी है कि जो मैं नहीं पढ़ रहा वो शायद एग्जाम में आ गया तो। इसलिए तुम पढ़ते कम हो और सोचते ज्यादा हो। कभी इस चैप्टर का वीडियो, कभी उस सब्जेक्ट का प्लानर, कभी किसी और का रूटीन देखकर लगता है शायद ये ज्यादा बेटर है, और इस चक्कर में तुम्हारा दिमाग थक जाता है। मैं तुमसे एक बात बिल्कुल साफ बोल देता हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की कमी भी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है फोकस का बिखर जाना। जब दिमाग को हर पल बहुत ज्यादा चीजें दिखाई जाती है ना, तो वो एक को भी पकड़ने से घबरा जाता है, और फिर तुम खुद को बोलते हो, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। पर सच ये है, तुम्हारा दिमाग बस ओवरलोडेड है। तुम एक ही वक्त में सब कुछ ठीक करना चाहते हो, पास्ट का रिग्रेट, प्रेजेंट का प्रेशर और फ्यूचर का डर। इसलिए तुम्हारी एनर्जी कहीं एक जगह लग ही नहीं पाती, और जब एनर्जी एक जगह नहीं लगती ना, तो रिजल्ट भी कहीं नहीं आता। इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम और ज्यादा पुश करो, मैं तुमसे ये कहूंगा, तुम अपनी दुनिया छोटी करो। इस वक्त तुम्हें पूरा सिलेबस नहीं दिखना चाहिए, तुम्हें सिर्फ आज का काम दिखना चाहिए। जिस दिन तुमने अपने दिमाग के सामने ऑप्शंस कम कर दिए ना, उसी दिन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हो जाता है। और अब तुम समझ गए होगे तुम्हें किस चीज की जरूरत है, ना मोटिवेशन की, ना किसी नई ट्रिक की। तुम्हें जरूरत है थोड़े वक्त के लिए गायब होने की, पर दुनिया से नहीं, नॉइज से। अब मैं तुम्हें बताता हूं ये गायब होना होता क्या है और कैसे ये 15 दिन तुम्हारी डायरेक्शन बदल सकते हैं। जब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें कुछ दिन के लिए गायब होना होगा, तो शायद तुम गलत समझ लेते हो। तुम सोचते हो सब छोड़ दूं, दुनिया से कट ऑफ हो जाऊं। नहीं हो पाएगा। पर सुनो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम जिंदगी से भाग जाओ, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम शोर से दूर जाओ। आज तुम्हारी जिंदगी में आवाजें बहुत ज्यादा है, मोबाइल की आवाज, नोटिफिकेशंस की आवाज, दूसरों की प्रोग्रेस की आवाज, और सबसे ज्यादा तुम्हारे अपने दिमाग की आवाज। ये सब मिलकर तुम्हें एक पल भी शांत नहीं रहने देते। इसलिए पढ़ाई शुरू करते ही मन भागने लगता है, इसलिए किताब खोलते ही दिमाग भारी लगता है। अब समझो, ये 15 दिन कोई नॉर्मल दिन नहीं है, ये तुम्हारा वनवास है। वनवास का मतलब होता है
अपने आप को पाने के लिए थोड़ी दूरी बनाना। इस वनवास में तुम दोस्तों से लड़ोगे नहीं, पर हर बात में शामिल भी नहीं रहोगे। इस वनवास में तुम फोन तोड़ोगे नहीं, पर हर नोटिफिकेशन का जवाब भी नहीं दोगे। इस वनवास में तुम दुनिया को इग्नोर नहीं करोगे, पर दुनिया को तुम्हारा रूटीन डिसाइड नहीं करने दोगे। और हाँ, इस दौरान तुम्हें अकेला फील होगा। कभी लगेगा सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। कभी लगेगा शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। पर याद रखना, जो तुम अब मिस कर रहे हो ना, वो टेम्पररी है, और जो तुम पाने जा रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी का बेस बन सकता है। ये 15 दिन तुम्हें हीरो नहीं बना देंगे, पर तुम्हें मजबूत बना देंगे। तुम्हें ये सिखा देंगे कि बिना शोर के भी तुम काम कर सकते हो। और जब तुमने एक बार शोर के बिना अपना काम करना सीख लिया ना, तो फिर एग्जाम क्या, जिंदगी का कोई भी प्रेशर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। इस वनवास का एक ही नियम है, एक वक्त पर एक ही चीज, ना कल की चिंता, ना परसों का डर, बस आज, बस इस पल का काम। और जब तुम इस नियम को मान लोगे ना, तब मैं तुम्हें पहला स्टेप देता हूं, वो स्टेप जो तुम्हारी पढ़ाई को दोबारा चलना सिखाता है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, ये सिंपल है, पर इस सिंपलिसिटी को लोग इग्नोर कर देते हैं। तुम जब भी पढ़ाई शुरू करने का सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग सीधा आगे भाग जाता है। पूरा सिलेबस कैसे कवर होगा, बैकलॉग का क्या, रिवीजन कब करूंगा, और इतना सोचने के बाद तुम थक जाते हो बिना एक पेज पढ़े। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, बड़ा मत सोचो, पहला सोचो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर मैं तुमसे कहूं चलो एक इमारत बनाते हैं, तो तुम घबरा जाओगे। तुम बोलोगे हम कैसे बनाएंगे, हमें कुछ नहीं आता। पर अगर मैं तुमसे कहूं बस एक पत्थर उठाओ और दूसरे पत्थर के साथ सीधा जोड़ दो, तो तुम कहोगे ये तो कर सकते हैं। और याद रखना, हर इमारत एक पत्थर से ही शुरू होती है। तुम्हारी पढ़ाई भी उसी पत्थर की तरह है। तुम दिमाग से बोलते हो कल से 10-12 घंटे पढ़ूंगा, पर तुम्हारा दिमाग इतनी बड़ी बात सुनकर पीछे हट जाता है। पर जब तुम दिमाग से कहते हो आज बस इतना पढ़ना है, तो दिमाग साथ देता है। इसलिए इन 15 दिनों का नियम यह है, आज का काम बस आज का ही हो, न पूरे चैप्टर का बोझ, न पूरे सब्जेक्ट का प्रेशर। आज सिर्फ इतना जितना तुम बिना भागे, बिना थके, पूरी ईमानदारी से कर सको। चाहे वो 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, या सिर्फ 90 मिनट। घड़ी देखकर नहीं, अपनी एनर्जी देखकर पढ़ना। और एक बात याद रखना, ये कंपटीशन आवर्स का नहीं है, ये कंपटीशन सच्चाई का है। जो 3 घंटे पूरी जगह पूरे मन से पढ़ता है, वो अक्सर उस 8 घंटे वाले से आगे निकल जाता है जो सिर्फ बैठा रहता है। तुम मुझे ये मत दिखाओ कि तुम कितनी देर बैठे रहे, तुम मुझे ये दिखाओ कि तुमने पढ़ते वक्त कितना ऑनेस्टली प्रेजेंट थे। और जब तुम ये छोटी सी जीत रोज जीतने लगते हो ना, तो तुम्हें खुद महसूस होगा मैं वापस कंट्रोल में आ रहा हूँ। कॉन्फिडेंस वापस आता है जब तुम खुद को रोज थोड़ा सा जीतते हो। और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो अगला स्टेप अपने आप जरूरी हो जाता है। पर उस स्टेप पे जाने से पहले एक चीज और समझ लो, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ होना चाहिए। और ये तब होता है जब तुम अपना माइंडसेट बदलते हो। अब एक बात बिल्कुल शांत मन से सुनो, तुम जितनी बार फेल हुए हो उतनी बार तुम कमजोर नहीं हुए, पर हर बार जब तुमने खुद को बोला मैं नहीं कर सकता, उस दिन तुम सच में पीछे गए। क्योंकि सच ये है, तुम्हारा दिमाग बाहर की दुनिया से ज्यादा तुम्हारी आवाज मानता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत सालों तक लोग मानते थे कि एक इंसान 1 माइल 4 मिनट से कम टाइम में दौड़ ही नहीं सकता। डॉक्टर्स ने कहा शरीर अलाउ नहीं करता, साइंटिस्ट्स ने कहा लिमिट है, और दुनिया ने मान लिया। फिर एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने वो रेस 4 मिनट से पहले पूरी कर दी। उस दिन सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं टूटा, उस दिन सोच टूटी। और उसके बाद क्या हुआ ये तुम्हें पता ही है। कुछ ही दिनों में और लोग भी वही काम करने लगे। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान ने अपने दिमाग से ये विश्वास हटा दिया कि ये मुमकिन नहीं है, तो बाकी लोगों के दिमाग को भी रास्ता मिल गया। अब अपनी जिंदगी की तरफ देखो, तुमने अपने दिमाग को क्या क्या बोल रखा है। मैं एवरेज हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मुझसे एग्जाम क्लियर नहीं होते। तुम रोज इन बातों को रिपीट करते हो और फिर हैरान होते हो जब तुम्हारा दिमाग बीच रास्ते रुक जाता है। तुम दिमाग को बोलते हो तू कमजोर है, और फिर चाहते हो कि वो तुम्हें जिता दे। ये कैसे होगा? इसलिए इन 15 दिनों का एक नियम बना लो। अपनी खुद की बेइज्जती बंद करो। जब तुम आज का टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो खुद को गाली मत दो। बस इतना बोलो, आज पूरा नहीं हुआ पर मैं रुक नहीं रहा। अपनी भाषा बदलो, तुम्हारी भावना बदलेगी। अपनी भावना बदलो, तुम्हारा व्यवहार बदलेगा। और जब व्यवहार बदलेगा तो रिजल्ट अपने आप लाइन में आ जाएगा। रोज सुबह एक ही बात याद रखना, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं लगातार हूँ, मैं सुधर रहा हूँ। ये घमंड नहीं है, ये तैयारी है।
और जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारी तरफ आ जाता है ना, तो फिर कोई सिलेबस, कोई एग्जाम तुम्हें डरा नहीं पाता। पर एक चीज और है जो तुम्हारा दिमाग बिगाड़ सकती है, दूसरों की आवाज। और इसलिए तीसरा और आखिरी स्टेप बहुत जरूरी है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, ये थोड़ा कड़वा लगेगा पर ये जरूरी है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें रोकने के लिए बोलते हैं। कोई बोलेगा अब इतने दिन बचे हैं, क्या होगा। कोई बोलेगा तू पहले भी ट्राई कर चुका है। कोई बोलेगा रियलिटी समझ, एक्सपेक्टेशंस कम रख। और कभी कभी ये आवाज बाहर से नहीं, तुम्हारे अपने घर के अंदर से आती है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ लोगों को एक बहुत मुश्किल काम दिया गया। रोज उनके कान में ये बात डाली जाती थी कि ये इम्पॉसिबल है, तुम नहीं कर पाओगे, यहां से कोई पास नहीं होता। दिन ब दिन लोग टूटते गए, 99 लोग हार गए, पर एक व्यक्ति उस काम को पूरा कर गया। जब उससे पूछा गया कि तुम कैसे कर पाए, तो पता चला वो सुन ही नहीं सकता था। उसने ना लोगों की बातें सुनी, ना उनका डर लिया। उसने सिर्फ अपने काम पर विश्वास रखा। अब समझो इस कहानी का सार, जो हर आवाज सुनता है वो अक्सर अपनी आवाज खो देता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, डोंट लिसन। मतलब ये नहीं कि तुम ज्ञान को इग्नोर करो, मतलब ये है कि तुम शोर को चुनो ही मत। हर किसी का ओपिनियन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता। तुम्हारा काम है पढ़ना, प्रयास करना और शांत रहकर अपना काम पूरा करना। लोग बोलेंगे तुम मिडिल क्लास है, तुम्हारे जैसे हजार आते जाते हैं, पर याद रखना जब तक तुम चल रहे हो तुम हालत नहीं हो, और जब तुम थोड़ा आगे बढ़ जाते हो ना, वही लोग सबसे पहले ताली बजाते हैं। इसलिए अपना काम करो, बिना घोषणा के, बिना सफाई दिए। ये 15 दिन तुम्हें दुनिया को जवाब देने के लिए नहीं मिले, ये 15 दिन तुम्हें खुद को जवाब देने के लिए मिले हैं। और हाँ, इस दौरान तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, पर सच ये है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम बस अपनी जिंदगी के सबसे शांत और गहरे दौर में हो, और इसी गहराई में तुम अपनी ताकत को पहचानोगे। अब बस एक बात और समझ लो, ये सफर आसान नहीं होगा, इसमें छूटेगा, इसमें दर्द होगा, और इसमें सच्चाई भी होगी जो तुम्हें हिला देगी, पर वही सच्चाई तुम्हें मजबूत भी बनाएगी। अब मैं तुमसे आखिरी बात करता हूँ। अब मैं तुमसे वो बात करता हूँ जो ज्यादा लोग नहीं करते। जब तुम सच में अपनी जिंदगी बदलने निकलते हो ना, तो सबसे पहले भीड़ छूट जाती है। दोस्त धीरे धीरे कम बात करते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई लेट होने लगता है। कभी कभी लगता है जैसे तुम सबसे पीछे रह गए हो, और तुम सोचते हो कि क्या मैं गलत रास्ते पर हूं। पर सुनो, ये अकेलापन पनिशमेंट नहीं होता, ये प्रोसेस होता है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसे हवा ज्यादा लगती है, और वही हवा उसे और गहरी जड़ देने पर मजबूर करती है। इस दौर में तुम्हें कुछ कड़वी सच्चाइयां भी दिखेंगी। सच ये है कि दुनिया सबको बराबर नहीं सुनती। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं। ये सुनने में कठोर लगता है, पर ये सच है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, अच्छा बनना जरूरी है, पर मजबूत बनना और ज्यादा जरूरी है। तुम जब सक्सेसफुल होगे ना, तो वही लोग जो आज तुम्हारी कैपेसिटी पे शक कर रहे हैं, कल तुम्हारा एग्जाम्पल देंगे, और तब तुम समझोगे ये अकेलापन बेकार नहीं गया। अब अपने बचपन को याद करो, वो बच्चा जो सपने देखता था, जो सोचता था मैं कुछ अलग करूंगा, मैं अपने माँ बाप को खुश करूंगा। तुम वही हो, तुम बदले नहीं हो, बस थोड़े थक गए हो। और थकना गलत नहीं होता, रुक जाना गलत होता है। अब मैं तुमसे कोई बड़ी बात नहीं कहूंगा, बस एक व्रत लेने को कहूंगा। अगले 15 दिन तुम अपने आप से भागोगे नहीं, तुम एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढोगे, तुम कंपैरिजन नहीं करोगे, बस रोज उठोगे और अपना काम करोगे। परफेक्ट नहीं, पर ईमानदार। याद रखना, 15 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करते, पर ये जरूर तय कर देते हैं कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। अगर तुम इन 15 दिनों में अपनी नजर झुकाकर मेहनत कर लोगे ना, तो बाद में दुनिया की आंखों में आंख डालकर खड़े रह पाओगे। इसलिए जाओ, अपनी किताब खोलो, अपना फोन शांत रखो, और अपने मन को एक ही बात याद दिलाओ, मैं भाग नहीं रहा, मैं बन रहा हूं। और हाँ, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो बस इतना याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस पल जब तुम खुद को चुनते हो।